जबलपुर के भंडारी हॉस्पिटल में गुरुवार को कुछ लोगों के द्वारा हंगामा करने की खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि एडवोकेट सतीश नामदेव को भर्ती कराया गया था, जहां 1 जुलाई को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। परिजनों के द्वारा भंडारी हॉस्पिटल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा था। बार बार यही कहा जा रहा था कि नियम के लिए आवेदन करें, आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जिस बात को लेकर आज हंगामा हुआ और पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने पीड़ित परिजनों को समझाइश देकर घर भेज दिया है और हंगामा शांत करते हुए मामले को शांत कराया गया। 26 तारीख की सुबह 3-4 बजे मैंने पापा जी को इधर एडमिट कराया। उनको थोड़ा सा ठंड लग रही थी तो इधर पे एडमिट कराया तो इन्हें बताया ब्लॉकेज है। उसका ट्रीटमेंट चला। 30 तारीख को मॉर्निंग पर बिल्कुल ही ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके जो नर्सेस थे वो आके इनको ऐसे ऐसे इंजेक्शन करे कि इनका ब्लड प्रेशर डाउन हाई हो रहा, एकदम से नींद आने लगी। जो कि पता चला हम लोगों ने जो इंजेक्शन बताया हेपरिन 25,000 UN तक। उसके बारे में नेट पे भी सर्च किया और जो डॉक्टर्स हैं पहचान के उनसे भी थोड़ा सा कंसल्ट किया तो उन्हें बताया कि ये इंजेक्शन हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में दिए जाते हैं। जब हमारे पापा जी बिल्कुल फिट थे तब आपने इंजेक्शन वगैरह दिए, ठीक है। उसके बाद में जब पापा जी की डेथ हो गई ब्रेन हैमरेज से, उसके बाद हम लोग आए कि हमें हमारी फाइल चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमेशा टालते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। आज ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। एक दिन आज छोटा भाई कि चलो आप नहीं दे रहे हो फाइल, हमको स्कैन करने दे दो। हमें नहीं चाहिए आपकी फाइल, स्कैन करने चाहिए। स्कैन करने के लिए लेने के लिए आए तो उसमें भी इनके जो मैनेजर हैं, क्या नाम है, खुर्शीद करते हैं, वो इतना इशू करने लगे, नहीं देंगे, अभद्र व्यवहार करने लगे, नहीं देंगे हम, ऐसा वैसा धक्का मुक्की करने लगे। उन लोगों ने जैसे तैसे करके स्कैन करी। फिर आज भी हम लोग आए कि सभी आए, पूरे अधिवक्ता सभी आए, तो उन्होंने यही कहा यहाँ पर कि आप हमें हमारी फाइल दे दीजिए पहले पोलाइट। फिर मेरा छोटा भाई एडवोकेट शैलेश तो वो जाके कैबिन में बात करने लगा, तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई। मेरी सिस्टर श्वेता, उसके साथ पे धक्का मुक्की करी गई इनके द्वारा। तब फिर हम लोगों का पारा थोड़ा सा हाई हुआ, तो फिर थोड़ा सा गर्मा गर्मी सा माहौल हो गया। उसके बाद भी जब इन्हें खुद एक्सेप्ट कर दिया कि हम फाइल आपकी दे दे रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप हमको लेटर दे दीजिए, हम लोग हर चीज़ में रेडी हो गए कि हम लेटर भी देने के लिए आए। लेकिन उसके बाद इन्हें क्या किया, पुलिस को बुला लिया। उसके बाद पुलिस तो जैसी आई उनका पूरा बिहेवियर चेंज, कि हमारी फाइल उठा के ले गए लोग, दम खम से ले गए, खूब गाली गलौज करी, ये करा, मारपीट करी। ये एडवोकेट सतीश नामदेव जी थे जो यहाँ 26 तारीख को भर्ती हो गए। उनकी किसी कारणों से यहाँ मौत हो गई, इसमें बता रहे हैं कि अटैक आया था। इसी बात को लेकर के इनके परिजन में से एडवोकेट योगेश नामदेव और उनकी बेटी श्वेता नामदेव उनके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आई थी। तो जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्रोवाइड कराना चाह रही थी, जो ओरिजिनल पेपर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा देने से इनकार किया गया। इसी बात को लेकर इनके द्वारा अग्रेसिव होकर बात की गई थी, जिसकी सूचना भंडारी अस्पताल के संपादक के द्वारा की गई थी। उसी बात को लेकर हम यहाँ आए थे। वर्तमान में इनको कागज और लोग करा दिए गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देते हैं। न्यायालय द्वारा अगर मांग की जाती है, सब न्यायालय को पेश किया जाता है। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस बुलाकर मामले को शांत कराया गया। एक मरीज जो मेरे अस्पताल में भर्ती था, दिनांक 26/6 को आए थे हार्ट फेलियर में। उनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम लंबे समय से थी। उनको उस समय हार्ट फेलियर का इलाज दिया गया। साथ ही साथ उनके हार्ट के खंड में खून का थक्का भी था, जिसे कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा कंफर्म किया गया और उनका उसी हिसाब से निदान किया गया था। दुर्भाग्यवश उनका बीपी एकाएक बढ़ने से दिनांक 1/7 को ब्रेन हैमरेज हुआ और उस दिन उनको दिनांक 1/7 को उनकी मृत्यु हुई ब्रेन हैमरेज की वजह से। और उसके बाद उनके रिलेशंस वगैरह को सबको मैंने समझाइश दी थी। और नॉर्मली हम जब भी सीरियस पेशेंट होता है तो उन्हें उनसे बराबर लिखित में हम उनको समझाइश देते हैं उनके द्वारा कि हमारे द्वारा आपको बताया गया, उनसे भी सहमति लेते हैं या दस्तखत लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया एक नॉर्मल सीरियस पेशेंट में हम नियमित रूप से फॉलो करते हैं। आज एकाएक ये जो हुड़दंग हुआ है, इसके पीछे पृष्ठभूमि ऐसा है कि पिछले 1-आध हफ्ते पहले ये आए होंगे कि आप हमको रिकॉर्ड इंडोर केस पेपर के रिकॉर्ड दीजिए। तो उसका नियम है कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए, हम उसका आपको सत्य प्रतिलिपि फ़ोटोकॉपी करा के दे देते हैं। ये सत्य प्रतिलिपि ऑलरेडी इन लोग के द्वारा ले जाई जा चुकी थी। आज पुनः ये लोग करीब काफ़ी संख्या में करीब 50-80 लोग करीब आए और
अस्पताल परिसर में काफ़ी हंगामा की स्थिति पैदा की। उस स्थिति में हमारे मरीज भी काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि ये काम करने में असुविधा हो रही थी। ये आए, उनने ओरिजिनल केस पेपर की रिकॉर्ड मांगे, बोले कि आप वो हमें हैंड ओवर करिए। NABH हो या मेडिकल काउंसिल हो या कानूनन हम ओरिजिनल सिर्फ कोर्ट में ही दे सकते हैं, जो कि हमारा, और किसी पेशेंट की यदि डेथ हो जाए या कोई मेडिकल लीगल हो तो उस केस को हमको लाइफ लॉन्ग उसको प्रिजर्व करने के रखना पड़ता है। अब मृतक के शायद पुत्र वकालत से संबंधित हैं, प्रॉब्ली उनका कुछ और सोच होगी इसके पीछे, लेकिन मेरे द्वारा कभी उनके साथ सहयोग नहीं किया गया। हमारा स्टाफ काफ़ी इस मामले में काफ़ी सहयोग करता है मरीज, क्योंकि जाने वाला चला गया, लेकिन उनकी जो भी असुविधाएं हैं उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए उनका सहयोग करते हैं। पर उनके द्वारा एकाएक फ़ाइल देखने की डिमांड की। पहले तो बोले आप फ़ाइल दे दीजिए, हमें ओरिजिनल चाहिए हमारा, तो उसके बिना हमने कहा, उनको समझाया कि ये संभव नहीं है, ओरिजिनल हमारा डेथ पेशेंट का एक रिकॉर्ड होता है, ये हमारा कंपल्शन है कि इसको हमको रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब उनके साथ जब भीड़ बढ़ती गई, हंगामेबाजी के बीच में उनके किसी व्यक्ति ने एकाएक फ़ाइल उठा के लेके चले गए। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे द्वारा फिर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस से आने के बाद स्थिति को उन्होंने तुरंत काबू में किया। उनका काफ़ी सहयोग रहा और कुछ परिचित वकील भी आ गए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। पर मैं ये चाहूँगा कि ये जो है, मैं इसमें बार काउंसिल में इसकी शिकायत ज़रूर करूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार की घटना जिसमें कि हमारे द्वारा सहयोग किए जाने के बावजूद भी लोग बाग ने उसका अन्यथा लिया और उसको मतलब हंगामे की स्थिति पैदा की। अस्पताल में काफ़ी भागम भाग रही और मरीज काफ़ी डिस्टर्ब हुए, जबकि अस्पताल जैसा आपको पता है कि सब सीरियस और सब टाइप के मरीजों की वहाँ पे उपस्थिति रहती है। ऐसे में मेरे द्वारा बस यही है कि मैं भविष्य में इस चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो। आपको यदि किसी लीगल एक्शन के लिए जाना है तो उसके लिए कोर्ट स्वतंत्र है और कोर्ट में आप उसके